अब सवाल नंबर, मान ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तथा पी ए बराबर 0.3 और पी बी बराबर 0.4, तब फर्स्ट कंडीशन में पी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है, दूसरा पी ए यूनियन बी ज्ञात करना है, तीसरे नंबर पे पी ए अपॉन बी ज्ञात करना है, चौथे नंबर पे पी बी अपॉन ए ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब यहां देखो, अब इसने दिया है कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं ये, तो देखो अब चूंकि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। बच्चों जब घटना ए और घटना बी स्वतंत्र हैं तो तब फॉर्मूला देखो ये बनेगा, तब प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बराबर किसके, पी ए की पी बी में गुणा कर देंगे। तो इसलिए ये पहला पॉइंट चल रहा है इसका, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर, तो पी ए का मान कितना 0.3, पी बी का मान कितना 0.4, दोनों की गुणा करेंगे तो 4 तिया 12 यानी कि 0.12। अब दूसरे नंबर पे ज्ञात करना है पी ए यूनियन बी, तो हमें पी इंटरसेक्शन बी का पता लग गया, पी ए दिया है, पी बी दिया है। तो देखो फॉर्मूला, क्योंकि पी ए यूनियन बी बराबर किसके, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी के। तो हमें किसका पता है, पी ए का पता है, हमें पी बी का पता है और पी ए इंटरसेक्शन बी का पता है। ठीक है, तो इसलिए पी ए यूनियन बी बराबर, तो पी ए के स्थान पर कितना 0.3, पी बी के स्थान पर कितना 0.4 और पी ए इंटरसेक्शन बी के स्थान पर कितना 0.1, यानी कि दिया है जितना लिख दिया मैंने उतना। ठीक है, अब देखो यहां, तो यहां दशमलव के बाद 2 स्थान हैं, तो क्या करेंगे, 0.3 है तो 1 0 लगा देंगे, 0.4 है तो 4 के बाद 1 0 लगा देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद हम कर लेते हैं, 2 स्थान हो गए। अब जब दोनों को जोड़ेंगे तो 0.30 0.40, तो दशमलव कितना 70 माइनस 0.12, तो जब 0.70 में से 0.12 घटाओगे तो कितना बना 0. यहाँ पर बनता है कितना 5.8। ठीक है, तो किसका पता लग गया, पी ए यूनियन बी का पता लग गया। ठीक है, अब पी ए अपॉन बी किसके बराबर होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि पी लिख के इन दोनों का इंटरसेक्शन कर देंगे, अपॉन के पी बी कर देंगे। अब पी ए इंटरसेक्शन बी कितना आया था 0.12, तो 0.12 और बटे पी बी कितना 0.4, यहाँ 0 कर देंगे, दशमलव से दशमलव काट देंगे, 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 धाई 20, तो कितना 3/10। अब देखो चौथे नंबर पे पी बी अपॉन ए ज्ञात कर लेंगे, तो पी दोनों का इंटरसेक्शन पी बी इंटरसेक्शन ए, तो इनका इंटरसेक्शन पी लिख के और इसके अपॉन कितना पी ए लिख देंगे, तो बराबर, तो इन्हें लिख सकते हैं हम ऐसे ए इंटरसेक्शन बी लिख लेंगे और अपॉन के पी ए, तो पी
ए इंटरसेक्शन बी के स्थान पर कितना 0.12 और पी ए का मान कितना है 0.3, तो 0.3 एक जीरो लगा देंगे, दशमलव के बाद दो स्थान है, दशमलव से दशमलव कैंसिल, फेर दो पेंसिल, तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 2 छिक्का 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो कितना 2/5। ठीक है, बड़े ध्यान से करना क्वेश्चन को। अब देखो सवाल 9 बनाए, ए और बी ऐसी हैं, आप पी ए और पी बराबर 1 और पी इंटरसेक्शन बी बराबर 1/8, तो तब पी ए नहीं और पी बी नहीं ज्ञात करना है। अब देखो बच्चों यहां तो इसने दिया है पी ए नहीं और पी बी नहीं, तो इसे लिखेंगे देखो पी ए के ऊपर बार। अब जहां और आता है तो वहां और के स्थान पे लेते हैं हम इंटरसेक्शन, ध्यान रखना है इसमें, और पी के ऊपर बार, इस तरह से लिखेंगे इसमें। तो ये जो बराबर होता है ये होता है 1 माइनस पी ए यूनियन बी के, ये ध्यान रखना तुम्हें। अब देखो इससे आगे तो बराबर 1 माइनस, अब पी ए यूनियन बी मैं लिख के बता रहा हूं, देखो अब चूंकि पी ए यूनियन बी बराबर किसके पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इसके, ठीक है ना। तो जहां पी ए यूनियन बी है तो वहां क्या आ जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, और ये ब्रैकेट। अब 1 माइनस, तो पी ए कितना 1/4, पी बी कितना 1/2 और पी ए इंटरसेक्शन बी कितना 1/8, तो यहां -1/8, इस तरह से कर लेंगे यहां। तो 1 माइनस, अब 4 और 2 और 8 का जो एलसीएम है वो क्या बनता है 8, तो 8 को किससे भाग 4 से, तो जब 8 को 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8 गुना 1, फिर प्लस 8 को 2 से भाग करेंगे तो 2 चौक 8 और गुना अंश 1, यानी कि जब 8 को 8 से भाग करेंगे तो 1 गुना 1, तो बराबर 1 माइनस, अब यहां देखो 2 एकम 2, 4 एकम 4, तो 4 और 2 कितने 6 में से एक जगह कितने बचे 5, तो यहां आ गया 5/8, तो 8 एकम 8 में से जब 5 घटाओगे तो कितना बचा 3 और बटे 8। ठीक है, ये नोट कर लो पहले। देखो बच्चों मान लें सवाल नंबर 10 में ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं और पी ए बराबर दिया है 1/2 तथा पी बी दिया है 7/12 और पी ए नहीं और बी नहीं कितना बराबर 1/4। क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं? तो देखो यहां अब लिख लेंगे, पहले दिया है पी ए बराबर 1/2, पी बी बराबर 7/12 है और पी ए नहीं यानी कि ए के ऊपर बार का साइन लगा देंगे और यानी कि इंटरसेक्शन और बी नहीं बराबर कितना दिया है 1/4। अब देखो चूंकि तो पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार बराबर 1 माइनस बनता है किसके पी ए
यूनियन बी के बराबर 1 माइनस, तो देखो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो अब इनकी वैल्यू रख लेंगे। देखो तो इसलिए तो पी ए नहीं और बी नहीं, इसके स्थान पे क्या जगह 1/4 बराबर 1 माइनस पी ए का मान कितना है, पी ए के स्थान पे 1/2 प्लस पी बी कितना है 7/12 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो हल कर लेंगे इसे, तो एक तो बराबर देखो यहां 1/1 माइनस, यानी कि इसके बटे 1 ले लेंगे तो माइनस 1/2 और माइनस कितना यहाँ 7/12 है और प्लस के पी ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो यहाँ बच्चों 1, 2 और 12 का जो लघुत्तम है वो कितना आ गया 12, तो 1 बारियम 12 हो गया और गुना 1 माइनस 2 छिक्का 12 गुना 1 माइनस 12 एकम 12 गुना 7, इस तरह से आ गया और प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो 12 है माइनस 7 और 6 कितना आ गया 13 और बटे 12 और प्लस के पी ए इंटरसेक्शन बी, तो कितना आया माइनस के 1/12 और प्लस का पी ए इंटरसेक्शन बी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना हो गया, तो बराबर से पहले क्या था इसमें, तो 1/4 था, इधर 1/4 था यहाँ, तो ये माइनस करेंगे क्या होगा प्लस का हो गया, तो 4 और 12 का एलसीएम कितना 12 है, तो 4 तिया 12 गुना 1 और 12 एकम 12, तो 3 एकम 3 और 1 4/12 है, तो 4 एकम 4 और 4 तिया 12 कितना आ गया 1/3, तो किसका पता लग गया हमें पी ए इंटरसेक्शन बी का। अब देखो तथा अब यहां जब हम पी ए की गुणा पी बी में करेंगे तो इसका मान क्या बनता है 1/2 गुना 7/12, तो कितना आया 7/24 और यहाँ कितना बन रहा है 1/3, तो इसलिए पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर नहीं किसके पी ए गुना किसके पी बी के, तो क्या है ये स्वतंत्र नहीं है। ठीक है।